डबल प्रिसिशन 64 बिट। रिमेंबर इसकी बेस हमने रखनी है वो है 1023 ये इसकी बेस हुआ करती है। इसको हमने हर हालत ऐड करना होता है। कैलकुलेशन ऑफ, हमने जो कैलकुलेशन करनी है, जो हमें आंसर देना है वो साइन, मेंटीसा एंड एक्सपोनेंट। ये हमने आंसर के लिए हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए। तो इसको हम करते हैं स्टार्ट। हमारे पास लेट्स सपोज अमाउंट है 5.75। तो उसके लिए हमें पॉइंट को इसमें से ख़त्म कराना होता है। यहाँ पे हम 5 इज इक्वल टू 5 का एलसीएम कैलकुलेट पहले ही करके रखा हुआ है 101। 5 इज इक्वल टू 101। रिमेनिंग हमारे पास रह गया 0.75। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं 0.75 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.5। 1 हमारे पास आ गया तो 1 को हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। रिमेनिंग हमारे पास है 0.5। इट मीन्स 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आंसर हमारा आ जाएगा 1। इस 1 को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं 1। इट मीन्स के 0.75 इज इक्वल टू 1 and 1। टोटल अमाउंट हमारी 5.75 इज इक्वल टू 5 ये हो गया 101 एंड 0.75 वो ये आ गया 1 देन हमने देखना है इसका पॉइंट 2 के बाद था, तो हम यहाँ पे आके 2 के बाद पॉइंट ऐड कर देते हैं। अब हमें आंसर चाहिए मेंटीसा। मेंटीसा का ये रूल है कि नन ज़ीरो होना चाहिए लेफ्ट साइड पे। सो हम इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कराते हैं, तो ये अमाउंट हमारे बन जाएगी 1.01 1 एंड 1। ये एरिया ये हमारा मेंटीसा कहलाएगा। आगे एक्सपोनेंट है मल्टीप्लाई बाय डेसिबल 10। उसके बाद हम जब मूव करवाएंगे इसको डॉट को कितने डिजिट के बाद आया है 1 and 2, इसकी पावर 2 हम लगा देंगे। ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट, ये हमारा हो गया मेंटीसा। और हमारे पास साइन पहले ही आया हुआ है, नॉर्मल वैल्यू है तो 0 है। अब हम आंसर की तरफ आते हैं, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे आके यूज़ करना होगा साइन। एस इट मीन्स साइन। साइन क्या है? साइन हमारे नॉर्मल वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए 0। अगर ये वैल्यू माइनस में होती तो यहाँ पे 1 आता। उसके बाद हम चले आएंगे मेंटीसा। मेंटीसा को कैलकुलेट करेंगे। मेंटीसा की कैलकुलेशन हमारी ये होगी 0 1 1 1 1 1 1। देन हमने ये देखना है कि हमारे पास ये जो बिट है वो कौन सी है। हमारे पास है 64 बिट। 64 बिट में मेंटीसा हमें हर हालत 52 रखने होते हैं। इट मीन्स ये जो मेंटीसा है हमारे पास 1 2 3 4 टाइम ये आया हुआ है। हमने इसको 52 कंप्लीट करने हैं। इट मीन्स के आगे हम 0 पुट करते जाएंगे। कितने टाइम्स आएंगे 0 यहाँ पे आएंगे 48 टाइम्स। आपने 0 ऐड कर देनी है, तो ये टोटल बन जाएगा 52 बिट के हिसाब से। देन हमारे पास लास्ट है वो है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में हमारे पास ये 2 है, ये 2 हो गया। एडिशन बाय इसमें जो उसने बेस दे रखी है हमें 1 0 2 3, ये इसको एडिशन करेंगे 1 0 2 3, ये बन जाएगा 1 0 2 5। 1 0 2 5
को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ये पहले लॉग टेबल बनी हुई है, 2 5s are 10, 2 1 2 2 1 रिमेनिंग 256, ये 0, देन इस तरह ये सारा प्रोसीजर किया हुआ है। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आएगा एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 1, ये 1, देन 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन 1, फिर एक 1 हो गया। ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट, ये हमारा हो गया मेंटिसा, ये हमारा हो गया साइन। अब हम आंसर के कैलकुलेशन और कंफर्मेशन की तरफ आते हैं। हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो ये होगा कि ये साइन, ये मेंटिसा 0 1 1 1 एंड सो ऑन 48, 0 ऐड करा देंगे इसी के अंदर। देन आगे हम एक्सपोनेंट को राइट करेंगे। एक्सपोनेंट क्या है हमारा 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 1, ये हमारा आ गया है आंसर। यहाँ पे हम इसके बेस 2 अलॉट कर देंगे इसको। देन अब हम इसको कंफर्म करते हैं। अगर हम कंफर्म कर देंगे तो वो हमारे लिए दी बेस्ट होगा। साइन में स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे चाहिए, 0 या 1 नहीं चाहिए। 0 कितनी टाइम लिखा हुआ है 1 टाइम, साइन हो गया हमारा 1 टाइम। मेंटिसा कितने टाइम लिखा हुआ है टोटल स्टार्ट टू एंड, ये लिखा हुआ है 52 टाइम्स, ये 52। देन हमारे पास एक्सपोनेंट कितने टाइम्स लिखा हुआ है 3 3 6 3 9 10 और 11। ओके, ये हमारा मेंटिसा हो गया, ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया। 2 and 1 3 and 1 4, 5 and 1 6, 64, ये हमारा आंसर 64 बिट से, जो कि ये इसने हमें क्वेश्चन में दे रखा था डबल प्रिसिशन के अंदर। तो 64 ये मैच कर रहा है इससे। इट मीन्स कि हमारा ये आंसर हमारा आया हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक है।